कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतर हो, मेरे पिछले कदम से बेहतर हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्टडी 7.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था जो कि 2 पार्ट में था, उसमें बहुत से बेसिक क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। जो पेट एग्ज़ाम हो गया, आर का एग्ज़ाम हो गया, यूपीटीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम में वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप उसे मिस मत करिए और आप उसे देखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। और जिस प्रकार आप सभी को प्यार देते हैं, हम चाहते हैं हमें भी वैसा ही प्यार दें और हमारा भी हौसला अफजाई करें। तो चलिए, आज भी मेरा इंडियन मैप है और इंडियन मैप में मैंने उस दिन बात किया था कि वो कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है। तो वो था, क्या था? बांग्लादेश था, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4096 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पे चीन था। और एक क्वेश्चन ये था, सबसे कम वो भारत का पड़ोसी देश जो भारत के सबसे कम सीमा रेखा बनाता था, वो 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता था। और इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे कि वो राज्य बताइए जिसकी समुद्री सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती हो, मतलब जिसके पास ज्यादा समुद्री सीमा हो। तो ये गुजरात ऐसा राज्य है, भारत का गुजरात ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है, जिसके बाद सबसे ज्यादा तट सीमा है। और दूसरा, सबसे ज्यादा की बात आई तो गुजरात था, और सबसे छोटे राज्य की बात आई जो समुद्र तट के साथ सीमा बनाता है। देखो, ये सारे कोस्टल एरिया के ये सारे स्टेट हैं, इसमें गुजरात सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है और गोवा सबसे कम बनाता है। तो गोवा सबसे कम और गुजरात सबसे ज्यादा। और अगर देशों की बात आए, स्थल सीमा की बात आए, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान सबसे कम। तो दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, ये ऐसे डॉट डॉट करके ये श्रीलंका है और यहाँ पे पाक स्टेट है। कौन सी? पाक स्टेट है। तो क्वेश्चन आता है, पाक स्टेट किस को आपस में जोड़ता है? तो स्टेट क्या है? स्टेट मतलब वो पानी की पट्टी होती है जो कि 2 देशों को आपस में जोड़ता है। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे एक देश यहाँ पे है, एक देश यहाँ पे है और एक देश यहाँ पे, ये 2 देश हैं। और यहाँ पे पूरा सा पानी है और यहाँ पे पूरा पानी है। तो इन दोनों देशों के बीच से, या इन दोनों भूखंडों के बीच से जो एक पानी की पट्टी जाती है, इसको क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। इसी प्रकार ये देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए, यहाँ पे ये पानी की पट्टी है, क्योंकि इधर भी सागर, इधर जो है बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर है। तो ये जो पानी की पट्टी, इसको पाक स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक स्टेट। जब पाक का नाम आता है तो जो बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनको लगता है ये पाकिस्तान में है, लेकिन नहीं, ये पाक स्टेट क्या है? श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला वो पानी की पट्टी है ये। अब गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है। और अगर इधर आ जाएंगे तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी है। मतलब ये पाक स्टेट है और ये मन्नार की खाड़ी है, मतलब ये यहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ है ये मन्नार की खाड़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, भारत को कितने जोन में बांटा गया है। कितने जोन में का मतलब, भारत में कौन सा स्टेट किस साइड में है। जब कोई भी मैप हम देखते हैं तो उसे नॉर्थ और साउथ में रख के देखते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ दिशा में रख कर देखते हैं। तो इसका ये नॉर्थ और साउथ हो जाता है और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाता है। मतलब ऐसे देखते हैं तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। किसी भी मैप को आपको यदि देखना हो तो आप उत्तर पश्चिम दिशा में रख करके उसको देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं
नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कितने स्टेट हैं? नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट हैं और 4 यूटी हैं। पहली बात, उससे पहले हमें देखना होगा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। तो इस समय 2022 में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 2022 में 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। यूटी 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो अभी ये हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए देखते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट हैं और 4 यूटी हैं। क्या? 6 स्टेट और 4 यूटी। 4 यूटी देख लेते हैं पहले। तो ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये लद्दाख एक यूटी हो गई। और जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख एक यूटी और जम्मू कश्मीर 2 यूटी। फिर यहाँ पे चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है, ये 3 यूटी हो गई और ये दिल्ली है, ये 4 यूटी हो गई। तो 4 यूटी समझ में आई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 यूटी नॉर्थ इंडिया में हो गई। 6 स्टेट की बात करते हैं। तो 6 स्टेट, ये पंजाब। क्या? पंजाब और ये राजस्थान 2 हो गए। ये हरियाणा 3 है और ये हिमाचल प्रदेश 4 हो गए। ये उत्तराखंड 5 हो गए। उत्तराखंड 5 हो गया। ओके, उत्तराखंड 5 हो गया। और ये यूपी 6 स्टेट हो गए। तो ये जो है इतने यहां से लेकर के ये और ये पूरा इतना पार्ट नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें 6 स्टेट हमने देखे। नंबर एक स्टेट क्या था? ये देखिए, पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, 6ठा उत्तर प्रदेश। ये 6 हो गए और 4 यूटी हमने देखी। अब देखते हैं साउथ इंडिया मतलब ये अभी ऊपर का नॉर्थ इंडिया हो गया और साउथ इंडिया देखते हैं। साउथ इंडिया में 5 स्टेट और 3 यूटी। कितने? 5 स्टेट और 3 यूटी साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया, ये कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। और उसके बाद ये क्या है? ये है तेलंगाना। क्या? तेलंगाना है, 2 हो गए। और ये आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश हो गया। और ये केरल हो गया। और ये क्या है? तमिलनाडु 1 2 3 4 5 स्टेट हो गए। साउथ इंडिया में 5 स्टेट हो गए। साउथ इंडिया में ये यहां से लेकर के ये साउथ इंडिया में 5 स्टेट हो गए। और 3 यूटी भी साउथ इंडिया में है। तो एक यूटी आप ये देख रहे हो, लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप एक यूटी हो गई। और दूसरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 यूटी हो गई। लक्षद्वीप एक ये है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे है? ये बंगाल की खाड़ी में है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और लक्षद्वीप कहां पे है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहां पे? अरब सागर। तो लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में। 2 यूटी हो गई। और तीसरी यूटी जो है पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी जो है, इसमें 1 2 3 4 स्टेट हैं।
पुडुचेरी एक यूटी है और पुडुचेरी में 4 स्टेट हैं, जो कि एक स्टेट आंध्र प्रदेश में है, ये यमन स्टेट पुडुचेरी का यमन स्टेट आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी जो खुद एक स्टेट है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद कराईकल तीसरा स्टेट है जो कि तमिलनाडु में है, और माहे केरला में है। तो ये 4 स्टेट हैं, जो 4 स्टेटों को मिला दें तो पुडुचेरी बनता है। तो ये 4 स्टेट हैं जो कि यूटी है, एक यूटी है, पुडुचेरी का भाग है। इसको हम याद करने के लिए यपक भी बोलते हैं। क्या? यपक मतलब यहाँ से आंध्र प्रदेश में यमन है और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, यपक फिर कराईकल है। ऐसे पूछते हैं, बताइए नॉर्थ टू साउथ जो ये पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं? तो यपक यमन आंध्र प्रदेश में, यपक पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, और यपक माहे तो याद रहता है जो कि केरल में। तो 3 यूटी 5 स्टेट, 3 यूटी 1 2 और पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, तीसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, और चौथा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला दें तो पुडुचेरी जो कि यूटी बनती है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत के में कितने स्टेट हैं? तो पश्चिमी भारत में 3 स्टेट और 1 यूटी है। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? पश्चिमी भारत मतलब ये इस साइड का भारत, इस साइड का भारत। पश्चिमी भारत में कौन सा है? नंबर 1 गुजरात एक स्टेट है। नंबर 2 महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र 2 हो गए, और नंबर 3 गोवा है। क्या? गोवा, ये 3 हो गए। तो 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र और 3 गोवा, ये 3 स्टेट हो गए जो कि पश्चिमी भारत में आते हैं। और एक यूटी तो यूटी ये दादर नागर हवेली दमन दीव सबको मिला करके ये यहाँ पे एक वो डिस्ट्रिक्ट है, और ये यहाँ पे 3 है। इन सबको मिला करके दादर नागर हवेली एंड दमन दीव कहते हैं। तो ये एक यूटी हो गई। तो देखिए ये यहाँ पे है, गुजरात में है, ये गुजरात में है, और ये 2 गुजरात में, और ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। ये 4 स्टेट हैं जिसको मिला करके दादर नागर हवेली और दमन और दीव है, जो कि एक में मिला करके एक अभी जल्दी ही इसको मिला दिया गया, एक यूटी बन गई। तो ये हो गया पश्चिमी भारत के 3 स्टेट, वेस्ट इंडिया के 3 स्टेट एंड 1 यूटी। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत में 4 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? पूर्वी भारत में 4 स्टेट हैं। नंबर 1 बिहार। क्या? बिहार है, बिहार नंबर 1। फिर ये झारखंड। क्या? झारखंड नंबर 2। फिर उड़ीसा। क्या? उड़ीसा नंबर 3। और वेस्ट बंगाल। क्या? वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट हो गए। तो पूर्वी भारत में कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट हैं जो कि पूर्वी भारत में हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, मतलब यहाँ के राज्य। सेंट्रल इंडिया में एमपी आता है। क्या आता है? एमपी आता है, और छत्तीसगढ़ आता है। क्या? छत्तीसगढ़ आता है। ये जरा हमारा मैप जिगजैग हो गया है, क्योंकि अगर हाथ से बनाओ तो थोड़ा सा मेरी आर्ट सही नहीं है, थोड़ी सी क्या बहुत सही खराब है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। मध्य भारत में 2 स्टेट हैं, एक एमपी है और दूसरा छत्तीसगढ़। ये 2 हैं। सेंट्रल इंडिया में 2 स्टेट हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट हैं सेंट्रल इंडिया में। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ, ये तो 4 हो गए। पूरब पश्चिम, आपने पूरब देख लिया जिसमें 4 स्टेट थे, पश्चिम देख लिया जिसमें 3 स्टेट थे, नॉर्थ देख लिया जिसमें 6 स्टेट थे, और साउथ देख लिया जिसमें 5 स्टेट थे। अब देखते हैं एक यहाँ पे भी एक डिवाइडेशन किया गया है, एक यहाँ पे, इसको क्या है, ये क्या कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 8
स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में हैं। एक ये जो अंगूठे की तरह उठा हुआ है ये सिक्किम है। क्या? सिक्किम है। और सिक्किम है, और ये जो है ये असम है। क्या है? ये असम है ना। ये 1 असम है, ये सिक्किम 1 और असम 2, अरुणाचल प्रदेश 3, नागालैंड 4 और मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7 और मेघालय 8। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 8 स्टेट जो हैं कहाँ पे हैं? नॉर्थ ईस्ट में हैं। 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। तो ये पूरे रहे हमारे जो कि भारत का डिवाइड जो कि जोन में है। स्टेट जोन है, और जोन में मतलब बांटे गए स्टेट बांटे गए हैं, ये हैं। अब नॉर्थ इंडिया में 7 सिस्टर भी हैं। 7 सिस्टर कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में 8 स्टेट हैं, लेकिन अगर सिक्किम को हटा दें तो ये 7 जो स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। कौन कौन से 7 सिस्टर हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सिस्टर कहलाते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ ईस्ट में है। अब हम बात करते हैं कि ये कभी कभी आ जाता है नॉर्थ टू साउथ में। नॉर्थ टू साउथ स्टेट बताते हैं। आप इसे लाइन से मिलाइए। तो हमने इसे याद किया, नाग की मणि मिजोरम ने ली। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश वो तो है, लेकिन यहाँ पे भूल होती है। तो नाग होता है, ये नाग हो गया। नाग के पास मणि होती है, तो नाग की मणि और किसने ले लिया? मिजोरम ने ले लिया। तो नाग की मणि मिजोरम ने ली। ये 3 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ है। तो दोस्तों आज का ये हमारा रहा वीडियो, और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आज आप जिस तरह आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, आप हमें भी सपोर्ट करें, जिससे हम और आपके लिए मेहनत करें और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दें। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।